अरे मेरी बात तो हैं, फोन काट दिया। मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज है क्योंकि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया, मैंने उसकी पार्टी नहीं दी। मेरा बर्थडे भी आके चला गया, उसकी भी पार्टी नहीं दी। मगर मैं अपनी फ्रेंड को मना के रहूंगी और उसके लिए चाहिए होगा मुझे बहुत सारा दूध, क्योंकि मैं रबड़ी बना रही हूँ और रबड़ी उसकी बहुत फेवरेट है। रबड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए लॉट्स ऑफ मिल्क एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। देख मोना देख, तेरे लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। फाइनली पूरे 1-1.5 घंटे के बाद रबड़ी बनकर तैयार है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। रबड़ी तो बन गई, भैया को दे देती हूँ, मेरी फ्रेंड को दे आएंगे। मगर ये तो कहते हैं मैं नहीं जा रहा, मुझे शर्म आती है। प्लीज भैया, बोलते हैं तू जाएगी तो ही जाऊंगा। और वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, नींद की कमी, खान पीन की अनदेखी, फ्रीक्वेंट सन एक्सपोजर टू द आउटडोर्स, ये सब हमारी स्किन पर क्लियर दिखता है। इसीलिए मैं यूज करती हूँ हिमालय ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस सीरम। उनका सीरम 5x विटामिन सी, 10x नाइसिनामाइड और नेचुरल ऑरेंज एक्सट्रैक्ट के साथ सिर्फ 3 दिन में स्किन को नेचुरल ब्राइट बनाता है। और सबसे अच्छा ये अवेलेबल है अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, हिमालय ऐप और वेबसाइट पर। प्रोडक्ट ऊपर टैग है। बाय बाय। आज मैं अपने बुक्कड़ भैया पर एक जानलेवा प्रैंक करने वाली हूँ। उनके लिए तीखा ब्रेड पकौड़ा प्लस तीखी चाय बनाकर आज तो फुल तबाही मचेगी। ये देखो मैंने इसमें डाल दी बहुत सारी लाल मिर्च और हरी मिर्च भी। अब तो फुल अटैक होगा। चिंता मत करो, मैं सारे ब्रेड पकौड़ा खराब नहीं करूंगी। सिर्फ ये 2 जानलेवा ब्रेड पकौड़े भैया के लिए, बाकी सबके लिए ये नॉर्मल वाले भी बनाए हैं मैंने। अब इनका टेस्ट कैसा है इसका जवाब देंगी हमारी जज अनामिका दी। ये लोग खाकर बताओ। नहीं यार, वैसे पिंपल्स नहीं आते हैं, ऊपर से मेरी ऑयली स्किन है, ये सब ऑयली खाऊंगी तो और हो जाएंगे। अरे टेंशन मत ले, ये मामाअर्थ टी ट्री कंट्रोल फेस वॉश लगा। ये पिंपल्स क्लियर करता है और उन्हें आने से रोकता है। टी ट्री और सैलिसिलिक एसिड ऑयल कंट्रोल करते हैं एंड इट्स अवेलेबल ऑन दीज वेबसाइट्स। ला तो चल अब दे दे। ठीक है, अब चलिए टेस्ट करके बता। यार ये कितना तीखा है, ये इतना तीखा किसके लिए बनाया तूने? भैया के लिए। चलो अब ये तीखा चाय पकौड़ा रेडी है। भैया तो सो रहे हैं, कोई नहीं जगह देती हूँ और ये टेस्टी खाना खिलाती हूँ। पहले चाय पीते हैं, पियो। कैसी लगी भैया चाय? ये अभी तक नींद में, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और देखो फिर भी कितना ट्रस्ट है मुझ पे। ब्रेड पकौड़ा को भी खा रहे हैं। Oh my God, bro. Oh, hell no. मेरे दिल को तो तसल्ली मिल गई इनके मुंह का टेस्ट बिगाड़ कर। वासु जी की शादी से विदा लेकर और जोधपुर को बाय बाय बोलकर हमें घर जाना था, लेकिन हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो रातों रात वीरान हो गई। कायदे से हमें शादी में से सीधे घर जाना था, लेकिन हमारे भैया के अंदर की मस्ती हमें जोधपुर से जैसलमेर ले जाने को राजी कर देती है। बोलते हैं अब इतनी दूर आए हैं तो जैसलमेर भी घूम लेते हैं। तो हम सभी पूरे एक्साइटमेंट के साथ चल देते हैं और खाते पीते सोते जागते हम लोग जैसलमेर स्टेशन पहुँच जाते हैं। और भाई साहब क्या स्टेशन होता है ये। फिर यहाँ से ऑटो में सवार होकर हम लोग अपने होटल पहुँच जाते हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो चुपचाप से सभी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और फिर सुबह सुबह सभी लोग जल्दी तैयार होते हैं और चल देते हैं जहाँ हमें हमारे भैया ले जाएंगे। और ये हमें बताते हैं कि मैं तुम सभी को ले जा रहा हूँ कुलधरा। तो बस यहीं से हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि सुना है कुलधरा बहुत हॉन्टेड जगह है। जब पिछली बार हम लोग भानगढ़ गए थे तो पायल को वहाँ से कुछ हो गया था और अब फिर से हॉन्टेड जगह जा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये गाँव प्रॉपर रेगिस्तान में होता है। अब आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ, यहाँ भूत है या नहीं, ये सब आप अगली वीडियो में देखना। जब भी व्रत वाला खाना बनाओ तो ये नॉन व्रत वाले पहले खा जाते हैं। आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की व्रत वाली खिचड़ी, जिसके लिए चाहिए हमें मिर्च, टमाटर और पीनट्स को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट होने के बाद इनको जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इस पाउडर को साबूदानों में मिला देंगे। और हाँ, साबूदानों को 2-3 घंटे पहले मैंने सोक कर लिया था। अब हम मिर्च, टमाटर और बॉइल्ड आलू काट लेंगे। फिर कढ़ाई में तेल या घी डालकर स्टाइल के साथ जीरा डालेंगे। फिर मेरी जुबान की तरह उछलने वाली मिर्च डालेंगे, खतरनाक है। फिर टमाटर डालकर सेंधा नमक डालेंगे। फिर कॉफी की बोतल में रखी हुई काली मिर्च डालेंगे। बहुत कुछ डाल दिया, अब डालेंगे सीधा साबूदाना। अब इनको मसालों में मिला लो और पकने दो। थोड़ी सी घी में रोस्टेड पीनट भी ऐड करेंगे। इसको बनाते बनाते चेहरे का पूरा पसीना निकल गया, फेस पूरा चिपचिपा सा हो गया है। मगर इसमें चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये है ना मार्स का ऑयल प्रोटेक्ट जेल कॉम्पैक्ट। इसको यूज करते ही स्किन का सारा ऑयल रिमूव हो जाता है। ये स्किन को मैट फिनिश देता है। अब मेरी तो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम एकदम दूर हो गई। इसे कैरी करना भी बहुत ईजी है। इसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं ताकि पसीना आने पर इसको लगा लो। हमारे साबूदाने की खिचड़ी भी बन गई। अब इसको हम कटोरी में डाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर क्या जाती हूँ। भैया कैसे मुँह में भर भर के खा रहे हैं। नवरात्र है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती मैं। ये रात के 12 बजे वाली क्रेविंग्स हर किसी को होती है क्या? क्योंकि भाई हमें तो बहुत भयंकर हो रही है। अब इन 2 पागलों को कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही है और मुझे और अनामिका दीदी को हो रही है कुछ चटपटा खाने की। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम 2 मिनट की मैगी बनाकर लपेट लेंगे। मैगी से आगे बढ़ो यार, कुछ अच्छा सा हेल्दी खाते हैं। और हेल्दी के नाम पर हमारे किचन में थे ये सोया चंक्स। और मीठा बनाने के लिए पायल को मिली है सूजी, जिससे ये बनाएगी सूजी का हलवा और मैं बनाऊंगी सोया चंक सैलेड। तो पहले सोया चंक्स को बॉईल कर लेते हैं और इधर पायल और हलवा के लिए सूजी भून रही है। सोया चंक्स बॉईल हो रहे हैं तब तक अनामिका दीदी वेजिटेबल चॉप कर लेती हैं। ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब इनको सोक कर लेते हैं। अब शुरू होगी असली मास्टर शेफ गिरी। और भाई इस तरह पायलॉन का हलवा तो बस बनने ही वाला है, मगर आप सैलेड पे ध्यान दीजिए। बटर में थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालेंगे। फिर सोक किए गए सोया चंक्स को भी मसाले में फ्राई करके इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब सोया चंक्स तो रेडी है। अब सैलेड बनाने के लिए थोड़ा सा दही लेकर इसको फेंटेंगे। अब इसमें वेजीज डालेंगे। हमारे पास सिर्फ 3 ही थी तो यही डाली। अब इसमें थोड़े थोड़े चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड ब्लैक पेपर डालेंगे। देखने में तो बड़ा फैंसी लग रहा है, तो चलो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसा बना है। और भाई साहब क्या बना
बनाया, मैंने बनाया तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो चलो अब इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं और बस इसको मिक्स करने के बाद तैयार है हमारा हेल्दी सोया चंक सैलेड। तू क्या इधर देख रही है, चल अपना हलवा परोस। पायल डॉन का टेस्टी हलवा भी रेडी है और हमारा बनाया गया हेल्दी सैलेड भी। अब मजे से अपनी अपनी क्रेविंग्स का देहांत करेंगे। अरे भैया तो इंतजार करते करते सो भी गए, इनको और इनकी क्रेविंग्स को जगा देती हूँ, मगर एक बार सोते हैं तो जागने का नाम नहीं लेते। चलो जैसे तैसे जगा तो दिया, अब खा लेते हैं। और भाई यहाँ हमें रात के 1:30 बज चुके हैं, बर्तन भी साफ कर देती हूँ वरना क्रेविंग्स के साथ साथ मम्मी सुबह मुझे भी खत्म कर देंगी। फाइनली हमारे घर में भी शादी है, जिसकी खुशी में घर वाले हमें कपड़े लेने भेज देते हैं। हम रात को आते हैं और भैया हमें ऐसी जगह लेकर आते हैं जहाँ मैं पहली बार आई हूँ और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ, तो घर में शादी आ रही है तो हमारे घर वाले हमें भेज देते हैं मेरी फेवरेट चीज शॉपिंग करने दिल्ली। अब हम दिल्ली में 2 दिन रुकेंगे तो अमित भैया ने एक होम स्टे ले लिया रेंट पे, जिसको एयरबीएनबी बोलते हैं। ये सभी आलसी लोग तो मुंह फाड़ कर सो जाते हैं, मगर मुझे इस घर की एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आती। और इस घर में हमको सब कुछ दे रखा है, इतना बड़ा फ्रिज, टेबल, ड्रॉ, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। झाड़ू भी दे रखा है तो झाड़ू लगा देती हूँ और किचन में तो किचन वाले सारे आइटम्स दे रखे हैं भाई, यहाँ तक कि कुछ बर्तन कांच के भी। तो फटाफट से भैया के फोन से ज़ेप्टो करती हूँ और जल्दी से नहा धोकर एक्साइटमेंट के साथ सारी सब्जियों को काट पीट कर मैं बनाने लग जाती हूँ टेस्टी सा पोहा। और ये भूखे जानवर भी नींद में बैठे हैं तो इन सभी को कांच की प्लेटें बांटती हूँ। तब तक चाय भी रेडी हो जाती है, फिर इन सभी को पोहा परोस देती हूँ और खुद को भी थोड़ा सा परोस लेती हूँ। शादी होने में इतना कम समय बचा है कि अब दिन उंगलियों पे समाने लगे हैं और ना तो मेरी टेंशन खत्म हो रही और ना ही मेरी तैयारियों की ये लंबी लिस्ट। शादी के लिए घर को तो एकदम चमका दिया है, तो मैं खुद को चमकाने में कैसे पीछे हटूं। मगर ये भैया किसके लिए चूड़ियां देख रहे हैं। छोड़ो इन्हें, आप मेरी चूड़ियां बताओ कैसी लग रही हैं, क्योंकि शुगर से पूछते हो तो कहता है ये तो उसके काम आएंगी, मगर मैं नहीं दूंगी मेरे प्यारे भैया। अभी मेरा चमकना यहीं खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और चमकने के लिए मैं अपने बालों का बलिदान देने आ जाती हूँ, क्योंकि ये कर्ली बाल मेरे से नहीं संभाले जाते और हेयर कट के दौरान मुझे कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। शायद मैं सुंदर लग रही होंगी इसलिए। अरे भैया बालों से ऐसे हाथ मत लगाओ। हाँ भाई, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे हैं, तुम मत कटवाओ, तुम ऐसे ही बालों में हैंडसम लगते हो। थोड़ी सी झूठी तारीफ कर देती हूँ। और अभी तो मेरे इस लहंगे की फिटिंग भी बची है, पता नहीं ये लिस्ट कब खत्म होगी। और इन सभी की तो मस्त तैयारियां चल रही हैं और लो शादी के कार्ड्स भी छपकर आ गए, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना। बस इसीलिए भाई का दूसरा नाम तबाई होता है। हाय, मेरा नाम है राखी और आज है मेरा 10 डेज ग्लोइंग स्किन सीरीज का डे 2। छोटी छोटी सी नजरअंदाजी आपकी स्किन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। देखिए, सुबह की शुरुआत हमेशा पानी पीकर करिए, डिटॉक्स वाटर वगैरह वो सब आपकी मर्जी है। देखिए, एक चीज का खास ध्यान रखिए, आपके तकिया और बेडशीट हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन इनके कांटेक्ट में रहती है तो एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज कर मैं डेली पसीना बहाती हूँ। हाँ, मुझे पता है मुझ में थोड़ी सी ताकत कम है तो मैं बेसिक एक्सरसाइज ही करती हूँ। आज मैं आइस फेशियल करती हूँ, जो मैं कभी कभी करती हूँ। आइस फेशियल करने के बाद चलिए कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं फॉर योर ग्लोइंग स्किन। वो है पास्ता। हट, भैया को इग्नोर करिए। उसके लिए चाहिए हमें ये सारी चीजें। इन सारी सब्जियों को काट पीट कर 2 चम्मच घी डालकर उन्हें भून लो और अपनी किचन के सार्वजनिक मसाले डाल दो। पानी डालकर कुकर में एक सीटी लगवा दो। सूप को पीस लो और खटास कम करने के लिए उसमें गुड़ या चीनी डाल दो। पीने के लिए मैं बनाऊंगी पपाया स्मूदी। कटे पपीते को जार में डालकर ड्राई फ्रूट्स और दूध मिलाकर तैयार है हमारी पपाया स्मूदी। ये आपके ग्लो के लिए ब्रेकफास्ट। बाकी मैं कल मिलती हूँ। ग्लोइंग स्किन के लिए 4 सबसे इजी ड्रिंक्स। हाय, मेरा नाम है राखी और आज है मेरा डे 1 मेरी 10 डेज ग्लोइंग स्किन सीरीज का। सुबह उठकर खाली पेट डिटॉक्स वाटर पीकर मैं छत पर जाकर कसरत करने लग जाती हूँ। फिर चारा कूट कर देसी जिम करती हूँ, क्योंकि ग्लोइंग स्किन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए 4 सिंपल इजी हेल्दी ड्रिंक्स बनाऊंगी, जिन्हें आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। सबसे पहली ड्रिंक डिटॉक्स वाटर। इसके लिए हमें खीरा, नींबू, अदरक और पुदीना चाहिए। सबको काट पीट कर 1 गिलास पानी में डाल दो और रात भर रखने के बाद अगली सुबह पी लो। और दूसरी ड्रिंक है हनी लेमन वाटर। इसे भी आप सुबह उठते ही पीजिए। 1 गिलास में नींबू शहद डालकर गर्म पानी में घोल दीजिए और तैयार है हमारा हनी लेमन वाटर। ये तीसरी ड्रिंक तो स्किन की बेस्ट फ्रेंड है, कैरेट एंड बीटरूट जूस। गाजर चुकंदर को काटने के बाद उन्हें पीस कर उनका जूस निकाल दो और तैयार है स्किन का बेस्ट फ्रेंड। चौथी ड्रिंक तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है, वाटरमेलन जूस। बस पीस कर इसका सीधा जूस निकाल दो और वाटरमेलन तो मेरा फेवरेट है। आप भी ट्राई करिए ये सिंपल ग्लोइंग स्किन ड्रिंक्स।